स्थानांक सूत्र के अंतर्गत द्वितीय स्थान की बात हमारी चल रही है। इसके अंदर दो प्रकार से 25 क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। 25 क्रिया शास्त्र के अंदर बताई गई। 9 तत्वों के अंदर 25 क्रिया की बात आती है और 25 क्रिया वो भी दो प्रकार की है। ये दूसरा स्थान है बता। यहाँ पर जो भी दो पदार्थ होंगे वो उसके अंदर बताए जाएंगे। इन 2 पदार्थों के अंतर्गत सबसे पहले काय की क्रिया की बात आती है। जो काया से की जाती है वो क्रिया होती है। काया का व्यापार, हलन चलन इत्यादि जो होता है वो काया का जो व्यापार होता है। किसी चीज को इधर से उठा के उधर रखा, उधर से रख के उधर रखा, दरवाजा खोला, चले, गाड़ी चले, जो भी क्रिया की हमने काया के द्वारा वो काया संबंधी क्रिया होती है। ये भी काय की क्रिया भी 2 प्रकार की शास्त्र के अंदर बताई गई है। एक अनुपरक काय की क्रिया और दूसरे नंबर के अंदर दुष्प्रयुक्त काय की क्रिया। अब अनुपरक काय की क्रिया मतलब क्या? जिन्होंने भी संयम वगैरह ग्रहण नहीं किया है। अवृत्ति धर है। अवृत्ति समित दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, कोई भी हो सकता है। ये अवृत्ति दर के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है सांसारिक क्रिया है सभी, उन सभी क्रिया को अनुपरत काय की क्रिया कहे जाते हैं। जिनके अंदर उनके भाव हो या न हो, मन हो या न हो, और वो अवश्य में क्रिया करते हैं और करनी पड़ती है। जो भी जीव रहेगा उसको क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। क्रिया के बिना उसका जीवन चलने वाला नहीं है। तो काया का व्यापार जिस क्रिया के अंदर होता है, काया के संबंध से वो जो क्रिया के अंदर जुड़ते हैं और उलझते जाते हैं, वो काय की क्रिया और शमितदर्शी मिथ्यादर्शी जो भी जीव जिन्होंने सरल रीति या देश रीति धर्म का स्वीकार नहीं किया है, श्रावकपणा नहीं स्वीकार किया, साधुपणा नहीं स्वीकार किया, ऐसे जो जीव रहते हैं वो जो क्रियाएं करते हैं वो अनुपरत काय की क्रिया बताई गई। क्या मतलब? अविरत काय की क्रिया। दूसरे नंबर के अंदर दुष्प्रयुक्त काय की क्रिया। अब जिन्होंने वृत्ति धर्म का स्वीकार कर लिया, प्रमत्त संयत 6ठे गुणस्थान पर जो आ गए, उन्हें वृत्ति धर को इस प्रकार की अनुपयोग वाली क्रिया उनकी होती नहीं है। क्रिया के अंदर उपयोग रहता है, लेकिन कभी कभी मन वचन काया का दुष्परिणाम हो जाता है। मन से कुछ सोच लिया उन्होंने, ऐसा किया होता तो ऐसा किया होता तो ऐसा करते हैं, तो मन के अंदर दुष्चिंतन करते हैं वो लोग। मन के अंदर अशुभ संकल्प कर लेते हैं, तो ये ऐसा करना है, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। श्रवण बन गए तो संकल्प कुछ संकल्प नहीं करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उनके मन के अंदर दुष्परिणाम आ जाता है। मन के अंदर अनेक प्रकार के, कभी कभी ऐसा होता है मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई रखता नहीं है, मेरे लिए कोई है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मन के अंदर वो चिंतन करता है, फिर वो सोचता है कि मेरे को ऐसा करना है, मैं ऐसा करूंगा। फिर उसके अंदर वो जुड़ता है उस क्रियाओं करने के लिए। वो क्रिया सुप्रयुक्त नहीं होती, दुष्प्रयुक्त क्रिया होती है जो श्रवण को करनी होती नहीं है। विहार के काल में विहार नहीं करे, जगह में बैठे रहे, और जो विहार का काल नहीं होता है तो विहार करने लगते हैं, इधर मेरा कोई नहीं है, मैं इधर से चला जाता हूं। तो जो मन के अंदर चिंतन करके जो क्रियाएं करते हैं, पहले काल के अंदर भी ये चीज होती थी, वर्तमान काल के अंदर भी ये चीजें होती रहती है। मन को कोई भी वश में कर सकता नहीं है। जो मन को वश करते हैं उनके लिए दुनिया वश में हो जाती है, उनके लिए आगे कुछ करने का होता नहीं। मन साध्य तेने सगड़ो साध्य, ये बात नहीं खोटी। आनंद जी महाराजा कुंतुनाथ भगवान के स्तवन के मेरे बात बताते हैं। ये सब जो खेल होता है जिंदगी का, जीवन का जो खेल होता है, सबका एक ही डायरेक्टर है। कौन है? मन। मन रुचि में ही न बाजे, मन की कंट्रोल में नहीं आता है। फिर कहता है मन को कंट्रोल में करना है, इच्छा होती है, मन को मुझे कैसे कंट्रोल करना, मन को मेरे वश में कैसे करना, मन की गुलामी नहीं करना। बस क्या मन ने कहा पानी पीना है तो नहीं, 10 मिनट के बाद, अभी नहीं। क्या अभी पानी नहीं मिलेगा, 10 मिनट के बाद मिलेगा। व्यसना करने बैठे, अपनी मनपसंद चीज आ गई,
भी स्नान किया जा नहीं, आज उसको नहीं वापरना। मन बोलता है वापर ले, नहीं मैं नहीं वापरूंगा। आत्मा का कथन रहेगा मैं वापरूंगा नहीं, मन बोला मैं वापर ले तू, नहीं आज नहीं होगी, हमें वापरना ही पड़े। वो चीज मुझे बादाम का सीरा मुझे वापरना भी पड़े तो 1 चम्मच 2 चम्मच सुदर्शन चूर्ण उसके अंदर डाल दूंगा, बाद में वापरूंगा क्या। लेकिन तेरे हिसाब से तो मैं चलने वाला नहीं हूं। मन को जीतने के लिए मन के प्रति कठोर भाव रखना पड़ता है क्या। मन के प्रति अगर कठोर भाव नहीं आए, मन के प्रति हम कठोर नहीं बने तो मन कभी जीत पाएंगे नहीं। और भूतकाल का एक अपन देख लो, जिन्होंने मन को जीत लिया उन्होंने जगत को जीत लिया। कर्म सत्ता को जीतने के लिए 158 कर्म प्रक्रिया को जीतने के लिए मात्र एक ही व्यक्ति को जीतना है, जिसको जो मन से हार गया वो तन से भी हार जाता है, वचन से भी हार जाता है। इसलिए सबसे पहले करना क्या है, मन के ऊपर कंट्रोल रखना है। श्रवण भी बन जाते हैं, मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, अलग अलग चिंता हमारे अंदर भी आ जाता है। आत्म ध्यान में हम भी चढ़ जाते, नहीं चढ़ते, होता है दुष्प्रणिधान हमको भी हो जाता है। और उन दुष्प्रणिधान के द्वारा जो भी समृद्ध पूर्वक हमारा जीवन बीतना चाहिए, निर्मित पूर्वक हमारा जीवन बीतना चाहिए, उसके बदले संकल्प विकल्प के जाल में हम फंस जाते और अलग अलग चेष्टाएं करने लगते। कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी क्या करेंगे पता चलता नहीं है। तो जो मन का दुष्प्रणिधान होता है उसके द्वारा जो काय क्रिया करती है तो दुष्प्रयुक्त काय की क्रिया के अंदर वो आता है। पूर्व के अंदर भी अनेक महापुरुष इस क्रिया के अंदर फंसकर अपना जीवन गंवा बैठे। किसी पर चंद्र राजर्षि की बात है, मैंने बताई थी बीच में पहले आपको। जब मन से दुष्प्रणिधान हुआ, काय का प्रयोग चालू हुआ, तो सूक्ष्म बुद्धि वाले थे, बाहुबली की बात करते हैं। मन के दुष्प्रणिधान नहीं था, प्रणिधान अच्छा था, लेकिन मन क्या बोलता था, जब तक मेरे बड़े भाइयों से मैं बड़ा नहीं हो जाऊं, छोटे भाइयों से बड़ा नहीं हो जाऊं, तब तक आजना दादा के दरबार में मैं जाऊंगा नहीं, उनकी प्रश्न में मैं नहीं जाऊंगा। क्यों कि मेरे जो 98 भाई है तो सिर्फ केवल ही भगवान थे, मैं अगर जाऊंगा तो मुझे उनको वंदना करनी पड़ेगी। अब्रह्मत्व चारित्र धर्म का पालन करना, 1 वर्ष तक एक ही जगह पे स्थिर रहकर खड़े हो गए। पक्षियों ने घोंसले बना दिए उनके शरीर के ऊपर, जंगली प्राणी उनके शरीर को घिस घिस के जाते, पूरी बेलड़ियां लग गई शरीर के ऊपर, घास में निकल आए, काव के अंदर से घास के तिनके बाहर आने लगे। ऐसी अवस्था के अंदर है, तीनों सीजन थी, 1 साल मतलब शीतकाल, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल, और जंगल के अंदर तीनों सीजन जाए कितना फर्क पड़ जाता है, उसमें हिले भी नहीं, वो स्थिर रहे 1 साल तक। सबको जीत लिया, तन को जीत लिया, क्या काय की चेष्टा को जीत लिया उन्होंने, वचन की चेष्टा को जीत लिया। 1 साल भर वो खड़े रहे फिर भी मन को नहीं जीत पाए। मन के अंदर एक भाव पड़ा हुआ है, 98 भाइयों को वंदना कैसे करूं, मैं बड़ा हूं क्या। ये जो सूक्ष्म ईगो था, संज्वलन प्रकार का जो मान था, संज्वलन प्रकार का जो मान था, संज्वलन अप्रत्यक्ष यानी मान था उनका, जो वो मान उनको सता रहा था। बस चिट्ठी में निकल जाए ऐसे ही था, कोई इतना लंबा चौड़ा रहने वाला नहीं था, लेकिन वो चट्टी बजाने आएगा कौन, वो चट्टी बजाने आएगा कौन, सबसे बड़ी बात तो है। जब तक वो मान नहीं जाता, अहंकार लेश नहीं बन जाते, कसाय लेश नहीं बन जाते, वो गुण श्रेणी चढ़ नहीं सकते थे, और क्षपक श्रेणी चढ़ नहीं सकते थे। जैसे प्रणदान किया, मैं मेरे भाइयों को जाकर वंदन करता हूं, पग उपाड़े गया वानवारी बाहुबली सामने केवल ज्ञान, जहां पर कदम उठाया उन्होंने, अब जाकर मैं वंदन करता हूं मेरे भाइयों को, और जैसे ही हिले जरा काय की चेष्टा हुई, अब सुप्रणिधान के अंदर वो जीव आ गया। बाकी इतना ही था, वीरा मोरा गज सकी उतरो, गज चढ़े केवल न हो, ब्राह्मी सुंदर में आकर बाहुबली को जगाया। तंद्रा में से, निंद्रा में तो नहीं था, तंद्रा में था,
कसायों की तंद्रा में थे, कसायों की जाल में फंसा हुआ था। उसको जगाया, हाथी के ऊपर बैठकर, न किसी को केवल ज्ञान हुआ है न होगा। जागे, झटका लगा, अरे मैं कहां पे, आज मैं तो साधु हूं, मैं हाथी भी कहां बैठा हूं। शुक्न जीव थे, परित्य संसारी जीव थे, चरम शरीर जीव थे, उसी भाव के अंदर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में जाने वाला जीव था। शुक्न बुद्धि होती है, समझ गए मैं हाथी के ऊपर तो बैठा हूं, द्रव्य हाथी के ऊपर है, मैं बाल हाथी के ऊपर बैठा हूं। कौन से हाथी पर बैठा हूं? बाल हाथी के ऊपर बैठा हूं, मान रूपी हाथी के ऊपर बैठा हूं। मुझे केवल ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। क्या कर दिया मैंने? 1 साल तक, कितना देर तक, कितना तक, 1 साल तक घोर तक, न पानी न आहार न निंद्रा न चैन, कुछ भी नहीं, न बैठना न उठा, काया का कोई प्रयोग ही नहीं, स्थिर अवस्था के अंदर प्रतिमा स्थान ध्यान के अंदर 1 साल तक 365 दिन इतने में रह गया, फिर भी कसाय कम नहीं हुआ। गलती किसकी? बस शरीर की कोई गलती नहीं, शरीर तो तब चुका है। ये जो मेरा फैसला कर रहा है, मुझे जो परेशान कर रहा है वो मेरा मन का। आज मन की बात नहीं सुननी। क्या? आज मुझे मन की बात नहीं सुननी है। मन के सामने युद्ध खेलने के लिए तैयार हो गए। अब बेटा आज तेरी में एक भी सुनने वाला नहीं, मैं वंदन करने जा रहा हूं। क्या? मन मना कर रहा था। मन के अंदर मान चढ़ा हुआ था। मन को एक लाइन चढ़ा दो खड़ी पाई तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मन के ऊपर, मां के ऊपर खड़ी पाई लग जाए तो क्या हो जाता है? मान। ये मान कहां से आता है? मन से आता है। मैंने मन को मान के अंदर ट्रांसफर कर दिया, अब मन को ही डिलीट कर देता हूं, मान रहेगा ही नहीं। मूल शब्दों को भी निकाल देता हूं मेरे दिमाग में से, मेरे जेन में से। बस जाकर वंदना करने की भावना जाओ, कदम जैसे उठाया तुरंत केवल ज्ञान के पास। कितना बचा था? मन ने कितना फंसाया बाहुबली को, सोच सकते हैं? सुचिष्टा के अंदर से काया को, पूरी काया की वीरती कर दी थी उन्होंने। वचन भी बंद हो गया था, बोला वचन भी बोलते नहीं थे, मौन हो गए थे। लेकिन मन के अंदर युद्ध चलता था। मन मौन नहीं था, काया मौन थी, वचन मौन था, मन मौन नहीं था। जिस समय मन मौन हो गया, मन साइलेंट हो गया, बस गया मनोयोग, केवल ज्ञान आ गया। केवली को मनोयोग होता है? मन होता है केवली को? होता है कि नहीं? हाथ ना बोलो। केवली को मन होता है? पता ही नहीं है ना केवली कौन। केवली का मतलब क्या वही पता नहीं होगा शायद। केवली को मन होता है शोभाबेन? नहीं होता है। सोचते नहीं केवली? क्यों नहीं सोचते? तो 4 जाति कर्म नहीं होता तो मन नहीं होता ही, उसके साथ कोई कनेक्शन है मन का? हाँ, केवली मनोयोग वाले नहीं होते। मनोयोग का तो लेस हो जाता है, खत्म हो जाता है मनोयोग। उनको मन से चिंतन करने की कोई साक्षात दिखता है, उनको चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनोयोग का, सूक्ष्म मनोयोग का व्यापार केवली करते, कभी कभी प्रयोग करते हैं, क्योंकि मन से प्रश्न का समाधान करना होता है। अंतर्वासी देवों का तो वहां सूक्ष्म मनोयोग का कभी कभी व्यापार होता है, वो भी जब शैलशीकरण की अवस्था के अंदर आता तो वो भी चला जाता है। फिर मन भी नहीं था, वचन भी नहीं था, काया भी नहीं था। सूक्ष्म कायोग का निरोध हो गया, शैलशीकरण हो गया, और उसके बाद तुरंत 5 रस्व अक्षर जो होते हैं अ, आ, इ, उ, उसके अंदर वो जीव घन घाती कर्म का क्षय करके और घाती कर्म का अघाती कर्म का क्षय करके सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाता है। ये केवली की अवस्था होती है। तो केवली मन को डिलीट कर देता है। या फिर बाहुबली ने अपने मन को डिलीट कर दिया, कंप्लीट टोटल जीरो मन। जब मन गया तो सबका बाप उधर आ गया, केवल ज्ञान। क्या? ना मन की आवश्यकता ही नहीं। हमको तो केवल ज्ञान तो पाना है, लेकिन मन का गुलाम बनकर इम्पॉसिबल, कभी नहीं होने वाला है। क्या? मन जो करे वो करने वाला कभी केवल ज्ञान पा सकता नहीं है। मन को मार कर करना है, मन को जीत कर करना है। कोई भी क्रिया हम करते हैं मन को जीत कर करनी है।
हमारे साथ चाणक्य करने का भाव नहीं होता है। किसको भाव नहीं होता है? मन को नहीं, आज भले भाव आज तो चाणक्य कर नहीं करना है। मन को मार लिया, बस धीरे 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 मन को जीतने का यही प्रयास है। दुष्प्रयुक्त मन, श्रमण भगवंतों के लिए बताया कि उनको भी मन को जीतना है। मन का व्यापार इधर उधर नहीं करना है। मन जहां भागेगा वहां वचन भागेंगे, जहां वचन भागेंगे वहां अपनी काया भागेगी। दुष्प्रयुक्त काय की क्रिया जो दूसरे मत की बताई, उस क्रिया के अंदर वही समझना है, सावधान रहना। क्या करना है? हर पल प्रतिपल जीव को सावधान रहना है। सावधानी हटी, दाल बाटी बटी। क्या क्या पता चला उसका? सावधानी हटी मतलब दाल बाटी आपके नाम की बढ़ गई। हाँ, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ रहता है, ट्रक होते हैं, ट्रक के पीछे लिखते हैं सावधानी हटी, दाल बाटी, अच्छा सब्जी पूरी बटी आपके बात है नाम की। हर पल सावधान है ना। हाँ, वो तो बात नया पुराना आ गया, नया आ गया है। सावधानी हटी, सब्जी पूरी बटी, ये नया आ गया अभी। उसके अंदर भी अपडेट होती रहती है। हाँ? हर जगह पे अपडेट होती रहती है। तो यहां पर अगर साधु भी सावधान नहीं रहा, कहां जाकर पड़ेगा पता नहीं चलेगा। हर पल प्रतिपल व्यक्ति को सावधान होकर जीना है। बी केयरफुल, हमेशा के लिए सावधान रहना है। जहां पर सावधानी नहीं जीवन में से गई तो मन वचन काया के योग के साथ मिलकर कर्म सत्ता जो होती है, तो कर्म सत्ता आपके ऊपर अटैक कर देगी। कसाय आपके ऊपर अटैक कर देंगे, विषय और वासना आपके ऊपर अटैक कर देगी, गुलाम बना देगी कायम के लिए आपको। मोह राजा का सैन्य इतना अलर्ट है, अब जरा भी चुको तुरंत आगे घुस जाएगा आपके अंदर। गुफा के अंदर राजीमती को देखकर रखने में खाली सोच रहा है, कर्म सत्ता ने देखा जरा छेद पड़ा हुआ है, घुस गया तरफ में। मोहन में कर्म तुरंत अंदर घुस गया, चरम शरीरी ऐसे रत्नेमी को पल भर में झुका दिया। हम सोचते हैं हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे, अरे इसका इतना शेरखा बनने की जरूरत नहीं है। कब लुढ़क जाके पता नहीं चलता है। निम्ननाथ परमात्मा का भाई रखने में शुद्ध भावों से संयम ग्रहण किया है। गुफा के अंदर ध्यानस्थ अवस्था के अंदर खड़े, सब ध्यान के अंदर चढ़े हुए हैं। उसी भव के अंदर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में जाने वाले हैं, मतलब दूसरा भव ही नहीं है। अंतिम छोर पर आकर खड़े हुए हैं। ऐसे जीव को भी मोह राजा ने लालच बताई, राजीमती को उधर लाके खड़ा कर दिया। और बाहुबली के अरे रत्नमी की हालत क्या हुई? क्या हालत हुई? हम चेव भोगर आय स तम चेव तम च अंधक मनिनो माँ कुली गंधनामो संयम निहुओ च 10 सूत्र के अंदर आता है। मैं भोगराज कुल की कन्या हूं और तू अंधक वृष्टि कुल का कुंवर है। और अंधक वृष्टि जो सर्प होते एक बार वमन कर देते, उसको निगलते नहीं, वो जहर वापस बड़े आग में जलकर मर जाते, लेकिन वापस वो जहर को खींचते नहीं है। और तू जिस एक बार जिसका वमन कर चुका है, तेरे भाई जिसका वमन कर चुका है, तो उसको वापस निकलने की कोशिश कर रहा है। धिक्कार है तुझे। संयमम निहु चर, संयम के अंदर आकर के अपना संयम जीवन का पालन कर। और बाबूजी वहां पर रथने में प्रतिबोध हो गए, वापस आलोचना प्रतिक्रमण करके वापस संयम ग्रहण किया और शुभ ध्यान में केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में गए। जरा सा भी मौका देते कर्म सत्ता को, मोह राजा को तुरंत अटैक कर देगा। अनादिकाल के हमारे अंदर यही संस्कार है, खराब में जाने का, सही में जाने का नहीं। किसमें जाने का है? गलत वस्तु को तुरंत हम पकड़ लेते, सही वस्तु को पकड़ना हमारे लिए मुश्किल बन जाता है। ये दुष्य प्रणिधान स्वरूप जो काय की क्रिया है उसके अंदर हमको समझना है और उसमें हमको समझकर उससे जितनी दूर हो सके इतना दूर होने का प्रयत्न हमको करना है। आगे की क्रिया बताई, अधिकरण की क्रिया। अधिकरण मतलब मैंने कल बताया था, शस्त्र आदि
के द्वारा जो प्रयोग की जाती क्रिया है, किसी के ऊपर शस्त्र से वार करना है, चाहे कोई भी शस्त्र हो, तलवार हो, पेंसिल हो, पेन हो, कलम हो, कोई भी शस्त्र हो, शस्त्रों से किसी के ऊपर वार करना अधिकरण होता है। शस्त्र क्या होता है? जिसके द्वारा आत्मा को नरक गति का अधिकारी बना देता है जो चीज, उसको बोलते हैं अधिकरण। उपकरण जीवन के अंदर उपकारी होते हैं, अधिकरण जीवन के अंदर आपको अधोगति में ले जाने के लिए वो उपकारी बन जाते हैं। अधिकरणों से दूर रहना। अधिकरण मतलब गुस्सा आना। सबसे बड़ा अधिकरण कौन सा है पता है? गुस्सा आना, क्रोध आना। हर एक व्यक्ति के अंदर ये चीज पड़ी होती है, गुस्सा आ जाता है एंगर से। मुझे क्यों कहा, मेरे से क्यों, मेरी बात क्यों नहीं मानी, क्यों मुझे टाल दिया, मुझे तो बुलाया भी नहीं। इतना अहंकार अंदर पड़ जाता है और वो अहंकार अधिकरण बनकर, गुस्सा बनकर, क्रोध बनकर अपने आप में प्रकट हो जाए। क्रोध ये भाव अधिकरण क्या है? बाकी सब जो द्रव्य अधिकरण होते हैं, तलवार वगैरह, शस्त्र वगैरह के द्रव्य अधिकरण के रूप में कहा जाता है, क्रोध को भाव अधिकरण के रूप में बताया। चंद कोशिक के पूर्व भाव का जो जीव था, श्रवण का जीव था, ब्राह्मण थे, दीक्षा ली थी पत्नी की मृत्यु के बाद, मां सक्षमण के पास मां सक्षमण कर रहे थे और गलती से बारिश की ऐसी मौसम थी, चौमासा की सीजन चल रही थी, छोटी सी मंडकी पैर के नीचे आकर मर गई। साथ में बाल मुनि थे। भगवान आपको आलोचना करी, मां सक्षमण के पाल में गोचरी गए और उसमें यह हालत हुई, ठीक है मैं कर लूंगा। गोचरी लेकर गए, गुरु भगवान के सामने उसकी आलोचना नहीं करते। बाल मुनि के अर्जी वो महंगी बाल मुनि होते ना तो टिखड़ी होते हैं, हाँ ठीक है कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। गोचरी वापर में बैठे, मर्जी वो महंगी सताता था उनको, आलोचना कर, ठीक है कर लूंगा। प्रतिबंध का समय हो गया, अब आलोचना करनी है, बहुत भी नहीं करते, मर्जी वो याद कर रहा है, बार बार क्यों मेरे को परेशान कर रहा है? तो होगा उठाया, मारने के लिए दौड़ते उसको। क्या? उपकरण को अधिकरण बना दिया, द्रव्य अधिकरण होगा को बना दिया, भाव अधिकरण, क्रोध उनको बराबर चढ़ा हुआ है, छोड़ूंगा नहीं इसको। पीछे पड़े, उसके पीछे खंबे से सर टकाया, खत्म हो गए, इधर देखे फट गया सर, मर गए। द्रव्य और भाव दोनों से अधिकरण के अंदर फंस गए वो। आगे जाके क्या हाल हुआ आपको पता ही है, कहां तक पहुंचा दिया धर्म सत्ता ने उसको। बस मैं राजा को थोड़ा सा अंश दे दिया उन्होंने, थोड़ा सा रास्ता दे दिया, अंदर घुस गया कसाय के रूप में, 3-3 भाव तक पहुंचा दिए। तो कृपा प्रभु वितराग देव महावीर स्वामी भगवान की, जो 15 दिन उसके सामने आकर खड़े रहे और उसके मन का समाधान किया, उसके मन को डिलीट किया और वहां चंद्रकोशिक साहब मरकर 8वें देवलोक में गया। ये तो परमात्मा की कृपा होती ही तब, नहीं होती तो चंद्रकोशिक कहां भटकता पता, कहां जाता, कितने जीवों की घोर हिंसा वो करता था, जंगल में पड़ा पड़ा। जंगल राज हो गया था, जंगल राज क्या हो गया था उधर, पूरे जंगल का बेटा जाता, शेर भी उसके सामने नहीं टिके कि उसकी आंख में पॉइजन था, जहर था। सूर्य के सामने आंख करके किसी को भी दृष्टि डाले और जलकर भस्म हो जाए। पेड़ पौधे पशु पंखी कुछ भी नहीं बचा उस जंगल के अंदर, सब साफ कर दिया, बंधकारों ने वन जैसा कर दिया, उसने हालत खराब कर दी। ये तो परमात्मा गए, अपकारी सुबी उपकार बुद्धिया, वो गए उधर और चंद्रकोशिक को सांत्वना दी, समझाया, उसको बोध दिया, समझ भी गया, क्योंकि पूरे भाव का साधक था, विराधक, थोड़ी सी विराधना करके आकर चुका था, ताकि तो पूरे जीवन उसकी साधना के अंदर गई थी। साधक दशा उसके पास थी तो परमात्मा के वचन का उसने स्वीकार भी किया, नहीं तो परमात्मा सामने आकर खड़े कैसे रहते। मना किया था, मां जाओ प्रभु पंत विकट से विश्व भरे का नाग निकट से, वहां जाना नहीं फरमान, वहां पर दृष्टि भी शर्त है, अब जाओ तो जरा से भस्म कर देगा, तो भी परमात्मा गए। उसके पूर्व भाव की याद कराई, चंद्रकोशिक बोध पाम,
सांप का नाम चंद्रकौशिक नहीं था, वो तो दृष्टि से सर्प था। उसका पूर्व भाव का नाम चंद्रकौशिक था। परमात्मा ने पूर्व भाव को याद कराया। सोच रहा किस गति में मैं था, कैसी अवस्था में मैं था, कितना मेरे जीवन का उत्थान हो गया था, क्षण भर के ले चुका, इतना मेरा घोर पतन हो गया। कहा जाकर मैं पड़ा सांप की योनि के अंदर, भयंकर क्रोध की योनि के अंदर मैं पड़ा, भयंकर भूख की योनि के अंदर मैं जाकर पड़ा। कितने जीवों का मैंने यहां पर संहार कर दिया। पश्चाताप कर रहा है। पहले उत्थान, बाद में पतन, बाद में वापस उत्थान। चंद्रकौशिक के जीवन भी कोई जैसा तैसा जीवन नहीं था। उसका पूर्व भाव के अंदर जो साधु थे, साधु बनने से पहले भी उनका जो ब्राह्मण अवस्था के अंदर जो जीवन था, उसके जो जीवदर था, इतना करुणामय था, इतने सरल प्रकृति का वो जीव था, पता भी नहीं चले अपने को। ऐसे कोई भगवान सामने आकर खड़े नहीं रह जाते। कोई चंद्रकौशिक का परमाणु मार देगा, कोई पूर्वभाग को लेना देने का संबंध भी नहीं था, फिर भी हुआ है। क्यों आया पता है? उस भाव के अंदर परोपकार की बुद्धि वाला वजूद था। खुद के लिए कुछ नहीं करना, दूसरों के लिए करना। लालसा नहीं थी मन के अंदर। याचक वृत्ति ब्राह्मण होने के बाद भी याचक वृत्ति उसके अंदर नहीं थी। और दूसरे नंबर के अंदर दूसरे के धन के ऊपर उसकी कभी नजर नहीं जाती, दूसरे की स्त्री के ऊपर उसकी नजर नहीं जाती थी। कितना निष्ठावान कैरेक्टर था उसका। सेम ऐसे ही नहीं मिलता है। डेली सामने आई है वोट के लिए, डेली नहीं तो मेरी बेल है, मेरे घर में मेरी पत्नी है, क्या सामने से आइए, उसके लिए ही आइए, नहीं तो मेरी बेल है, मेरे घर में मेरी पत्नी, मैं उसको जवाब क्या दूंगा। इतनी निष्ठा वाला वो जीव था। फिर संयम लिया पत्नी की मृत्यु के बाद शांता भद्रा, और उसका नाम था गोभद्र ब्राह्मण। फिर पत्नी की मृत्यु के बाद उसने संयम लिया, संयम लेकर संकल्प किया मासक्षमण के पाने मासक्षमण करूंगा। इतना जबरदस्त आराधक जीव थोड़े के लिए चुप गया, कहां जाकर गिरा। कर्मशता ने कहां फेंक दिया उसको, किस योनि के अंदर उसको फेंक दिया, 3 इंच गति में उसको डाल दिया। कहा साधुपना उत्कृष्ट भाव का, कहा 3 इंच पड़ा जघन्य भाव का। खाली सोचो अपन अधिकरण क्या काम करता है। हम अधिकरण के वश में ही है ना, बात में गुस्सा आ जाता है, मारने के लिए डरते, जैसे जैसे बोल लेते। सोचो चंद्रकौशिक की अवस्था मेरी तैयार हो चुकी है, इसकी भूमिका मेरी तैयार हो चुकी है। चंद्रकौशिक को बचाने के लिए तो श्रमण भगवान आ गए थे, महावीर आपको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। कोई आएगा चलेगा भाई? गुस्सा आता है कि नहीं आता? गुस्सा आता है? आता है? कहां से आता है? क्यों आता है? कब आता है? प्रश्न करो अपने आप को, किस कारण से मुझे गुस्सा आता है? जैसे आता है ऐसे कंट्रोल, मन में जैसे गुस्सा आता है वैसे उसका कंट्रोल पाओ। जब ऐसे आसन आता है इसे परिश्रम, जो भी आश्रम स्थान है वही परिश्रम स्थान है, उसी स्थान से उसको कंट्रोल करना। मैं नहीं करूंगा, गुस्सा आएगा देखता हूं, देखूंगा कितना आता बेटा, चल मैं कोई रिएक्शन नहीं करूंगा। मन में भले आए, बारिश का रिएक्शन मैं नहीं करूंगा। गुस्सा कब दिखता है पता है? जब रिएक्ट होता है तो दिखता है। तो गुलाम हो, इसके लिए आता है क्रोध की गुलाम। आया ना, देखो आ रहा है तो कितने तक आएगा बेटा? चलो, मेरे बाहर से रिएक्शन नहीं आएगा, अंदर से भले आए। आज कब लगती है पता है? उसके लिए घी पुटते तब, पेट्रोल डालते तब बढ़ती, नहीं डाला तब उसको ईंधन नहीं मिलता है। आपको ईंधन जब तक मिलता रहता है जलती रहती है, जब तक वो मिलना बंद हो जाता है कोई कंडीशन में आगे नहीं बढ़ेगी। उसके अंदर हमको घी नहीं पूरना है, बस क्रोध आएगा तो देख लो, बस आता है, उसका काम है, आता है। कसाई की मेरी प्रगति आई संसार के अंदर, हो कश यानी कि संसार, उसका मैं लाभ कर लिया, आए मतलब लाभ। संसार के अंदर पड़ा कसाई तो मुझे आने आना है, लेकिन कसाई का गुलाम मुझे नहीं होना। इतना कर सकते नहीं करना, किसी को भी गुस्सा नहीं करना। 24 आवर्स का संकल्प, किसी को भी गुस्सा नहीं करना। किससे भी पसंद है, भले लाखों रुपए करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो जाए तो चलेगा,
द्रव्य नुकसान, भाव नुकसान मेरा नहीं होना चाहिए, मेरी आत्मा का नुकसान नहीं होना चाहिए। वर्ण को लेकर गया तो क्या लेकर जाएगा, उसके हक का होगा वो लेकर जाएगा, अच्छा नहीं होगा तो किसी के बाप की ताकत है मेरा कुछ छीन के जाए। श्रद्धा ही नहीं है अपने को, अपने पुण्य के ऊपर अपने को श्रद्धा नहीं है, अपनी निष्ठा के ऊपर अपने को श्रद्धा नहीं है, परमात्मा के वचन के ऊपर अपने को श्रद्धा नहीं है श्रद्धा? पुण्यशाली हो यस और नो, दो जवाब। पुण्यशाली हो हाँ कि ना, बोलो शिखर जी, हरीश भाई, पुण्यशाली हो हाँ कि ना? तो खुद के ऊपर श्रद्धा है। अगर मेरे पुण्य का है तो कौन लेकर जाएगा, मेरे पुण्य का नहीं है तो कितना भी संभाल हो जाएगा, चाहे शेर बजाने जाए चोर बजाने जाए लेकिन जाएगा। मेरे पुण्य का रहेगा, किसी के बाप की ताकत में उसको कोई छीन सके। एक बार एक राजा अपने पुण्य की चकासनी करने के लिए एक रत्न भरा कंकड़ सोने का राजमार्ग के ऊपर उसने डाल दिया रास्ते में, और गुप्त से गाड़ी वाली बिठा दी। इसको कौन उठाता है, इसको कौन उठाता है? और सुबह सुबह 6 बजे कंकड़ डाल दिया। दिन भर गोरी मार्ग राजमार्ग अनेक लोगों का आना जाना उधर रहता है। शाम तक किसी ने कंकड़ को नहीं उठाया, किसी ने नहीं उठाया, सब देख रहे लेकिन उठा नहीं रहा कोई। सब गुप्तचर आकर देखते ही जाते, सब एक एक पल की बात राजा को समाचार पहुंचता है, इतना हुआ, इतने लोग गए, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इतने देखा। सब कितने ने वॉच किया, कितनों ने देखा, कितनों ने उसको इग्नोर किया, सब उसकी रिपोर्ट राजा के पास जाती है। वापस राजा जैसे शाम सूर्यास्त हो गया, राजा ने बोला क्या हाल है? नामदार ऐसे ही पड़ा है, कंकड़ किसी ने उठाया नहीं। तब राजा, एक साधु भगवान ने राजा को बोला था तेरे पुण्य का कभी तेरे पास से कोई लेकर जाता नहीं है। राजा उधर से निकला, राजा ने वो कंकड़ उठाया, वापस लेकर महल में आया। पुण्य का होता है किसी के बाप की ताकत में कोई लेकर जाए, और अपने पुण्य का नहीं है तो कोई रुकने वाला भी नहीं है। तो अपने धन को भी उपकरण बनाओ, अधिकरण नहीं। धन के ऊपर का जो मोह है, धन के ऊपर का हमारी मूर्छा है, वो अधिकरण बन जाती है। धन का व्यय करना है, धन का दान करना है, वो अधिकरण रूप नहीं उपकरण रूप बन जाता है। भले ही धन अधिकरण है लेकिन उसको भी उपकरण हम बना सकते हैं। सब द्रव्य का खर्च करना है, अनंत गुना फल होता है। कितना शासक क्षेत्र के अंदर अपने धन का अगर निरूपणापन किया है, उसका रोपण किया है, अनंत गुना बनकर वापस मिलता ही मिलता है। ये सनातन सत्य है। शुरू भाव से खर्च किया हुआ धन वापस मिलता ही मिलता है, और अनंत गुना होकर मिलता है। कब मिलता है उसकी पता नहीं है, लेकिन मिलता जरूर। शुभ पुण्य का बंध कराता है, जबरदस्ती कोटि की भौतिक सामग्री दिलाने वाला होता है। दान धर्म पहले बताया, दानशील तप भाव, 4 प्रकार के। जो पहला प्रकार का दान धर्म है, दान धर्म का फल क्या है? भौतिक सुखों की पारावार प्राप्ति, और उसके लिए अगर नहीं फंसे, त्याग में जीवन आया, दान के बाद त्याग में जीवन आया, तो सर्वार्थ सिद्ध हिम्मत तक वो पहुंचा देता है। संगम के जीव ने प्रचुर धन की प्राप्ति की सारी भद्र के भाव के अंदर दान भी किया, और दान के साथ त्याग भी था। धन की प्राप्ति, पहले दान किया तो भौतिक सुख मिले, भौतिक सुख मिले, इसके तरफ बचा नहीं, उसका झटके में त्याग किया तो उससे भी अनंत सुख की प्राप्ति होगी। सर्वार्थ से जीवन 5 अनंत देलों के अंदर एकावतारी होकर आज विराजमान है। 33 सागरों का परम सुखमय आयुष्य, अगले भाव के अंदर मोक्ष में जाने वाला जीव झटके में कार्य हो जाते हैं। धन को अधिकरण बनाया तो मम्मल शेर जैसा धन को अधिकरण बनाया, धन की मूर्छा के अंदर फंसकर 7वीं नरक के अंदर चला गया, यानी कि अधूर लोक के अंत में चला गया। और धन की पर मूर्छा को क्या किया धन्य कुमार शालिभद्र ने, तो ऊर्ध्व लोक के अग्र भाग पे चला। एक व्यक्ति ने धन को अधिकरण बनाया, एक किसी ने उसी धन को उपकरण के रूप में बना दिया। धन की तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, हर क्रिया के अंदर सांसारिक आपकी हर क्रिया है, हर उपयोग है आपका, उसको अधिकरण बनाना के उपकरण बनाए अपने हाथ में। ये अधिकरण की क्रिया 2 प्रकार की यहां पर बताई, संयोजन अधिकरण की क्रिया, संग्रह करना,
अधिकरणों का संग्रह का, प्रचुर धन धान्य का संग्रह करना, देख देखकर खुश होना। कितना संग्रह करोगी, कितना चाहिए खाने के लिए आपको, कितना चाहिए? सिकंदर जब युद्ध लेकर पोरस के दरबार में गया, पोरस को जीतने के लिए गया, पोरस ने सबको खाने का न्योता दिया। अब पूरी सेना हमारे राज्य में आपको भोजन करना है तो ठीक है, आ जाएंगे, फिर मैं आपको सरेंडर हो जाऊंगा। क्या बोला पोरस ने? खाने देता है वो सिकंदर, रोटी सब्जी दाल चावल मिलता, पूरी सबकी सोने की थालियां, थाली के अंदर हीरे मोती जवाहरात डालते गए, डंडे खाओ। क्या बोला? इसको खाओ। सिकंदर बोले मैं कैसे खा सकता हूं? तो इसी को तो लूट रहा है, तो खा नहीं सकता है। इसीलिए तो विश्व विजेता बनने के लिए निकला है, सेकंड ऑफ वर्ल्ड बनने को तो निकला है, तो खा भी। धन खाने के काम में नहीं आता, धान्य ही खाने के काम में आता है। क्यों धन के पीछे पड़ा हुआ है? सिकंदर भी वहां पोरस के द्वारा प्रतिबद्ध हुआ है। भले मिथ्यात्वी था पोरस भी, सिकंदर भी मिथ्यात्वी था, लेकिन एक आया से देखा जाए उसने उसको प्रतिबोध कर दिया। वहां से सिकंदर रिटर्न हो गया ग्रीस जाने के लिए। जो युद्ध करके नहीं हारा था, बिना युद्ध को पोरस ने उसको हरा दिया। कल युद्ध में वो जीत गया, वाक युद्ध में वो हार गया। कौन? सिकंदर। पोरस ने उसकी शान ठिकाने ला दी। तू तेरे धन को उपकरण बना, अधिकरण मत बना। ये संदेश सिकंदर के जीवन में से हमको मिलता है। सोचने जैसी बातें, समझने जैसी बातें, जितना संयोजन करते जाओगे अधिकरणों का, आपके लिए अपकारी बनने वाले हैं, मारने वाले बनने वाले, कारक बनने वाले नहीं है। जीवन के अंदर ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। मुझे क्या करना है? मुझे सजाग रहना है, अलर्ट रहना हर पल। जितना मेरे को उपयोग के लिए धन चाहिए, उपयोग के लिए मुझे जितना धन चाहिए, बस इतने धन का ही मैं संचय करूंगा। बाकी अगर आगे गया पुण्य से तो सत्कार्य के इसके अंदर उसका खर्च कर दूंगा, उसके ऊपर ममत्व नहीं करूंगा। तो संयोजन अधिकरण की क्रिया हमारी बनेगी नहीं। उसके बाद आता है निवर्तन अधिकरण की क्रिया। शस्त्र प्रयोग से मुझे निवर्तन हो जाना है, दूर हो जाना है। कोई शस्त्र भले मेरे पास पड़ा भी है, शस्त्र है कि कोई भी अधिकरण मेरे पास पड़ा है, मेरे को उसका उपयोग नहीं करना है। गाड़ी अधिकरण के उपकरण है। हाँ? यहां से आधा किलोमीटर की रेंज में मुझे जाना है, मैं चल के नहीं जा सकता। क्यों अधिकरण का मैं उपयोग करूं? क्यों हिंसक तत्व का मैं उपयोग करूं? क्यों शस्त्र का मैं उपयोग करूं? चातुर्मास के दिन कल भी मैंने बताया था, आधा किलोमीटर की रेंज, 1 किलोमीटर की रेंज, जब तक आपके पैरों में चलने की ताकत है, चलकर जाना है। 10 मिनट घर से जल्दी निकलना है। क्या करना है? हाँ, लंबा जाना है, वहां पर भी उपयोग पूर्वक जाना है। जितना जरूरी है उतना उपयोग करना है। शस्त्र को जब तक हम अधिकरण बना देते हैं तो मारने वाले बन जाते हैं। उसी शस्त्र को उपयोग में लेते हैं तो वो छुरी 2 काम करती है, छुरी मारती भी और छुरी बचाती भी। हती कि नहीं? छुरी अगर चोर के हाथ में आ जाए तो मारने का काम करती है, वही छुरी डॉक्टर के हाथ में आ जाए तो क्या करती है? क्या करती है? बचाने का कार्य करती है। अधिकरण उपकरण भी बन जाता है, उपकरण अधिकरण भी बन जाता है। तो संयोजन अधिकरण की क्रिया दूसरे नंबर के अंदर निवर्तन है कि उससे पीछे हटना, वापस घूमना, और निवर्तन अधिकरण की क्रिया। पंकचूल के हाथ में तलवार थी, मारने जाना था। सुचित सूरी महाराजा नियम दिया था, किसी को भी मारने जाना है तुझे। तेरा धंधा तू मारेगा तो सही, मैं मना करूंगा तभी तू मारने वाला तो है। मारने जाना, लेकिन एक नियम कर, जिसके ऊपर भी तुझे वार करना है पहले 7 कदम पीछे आ। अधिकरण से निवृत्ति को पा। क्या करा? उसमें आचार्य भगवान का कहने का तात्पर्य क्या था? तेरे पास थोड़ा समय रहेगा सोचने का, तुरंत घाव नहीं करना। क्रोध आ जाता है, आपने बोला ना कंट्रोल कैसे करना है।
2, 5, 10 मिनट शांत हो जाओ, सोचो। क्रोध करने की मैं मना नहीं कर रहा हूं, जब आए तब नहीं करना, 2 मिनट के बाद करना। कितने मिनट? हाँ, तो चाहिए अपने को, अपना आशय तो वही कि चला जाए। 2 मिनट वेट करो। कितने मिनट? मैगी 2 मिनट। कितना? अब 2 मिनट वाली मैगी भी 10 मिनट तक नहीं पकती है। 2 मिनट वेट करो। कितना? क्रोध आए, क्रोध नहीं करने का मैं सलाह नहीं देता आपको, भले ही करो, लेकिन काल विक्षेप करो। क्या करना है उधर? थोड़ा 2 मिनट पता कर दो, फिर करो। 2 मिनट सोचो क्रोध करने जैसा है कि नहीं, किस चीज के ऊपर मैं क्रोध कर रहा हूं, किस आशय से मैं क्रोध कर रहा हूं, किस व्यक्ति के ऊपर, किस स्थान में बैठा बैठा मैं क्रोध कर रहा हूं। 2 मिनट में ये सारी बातें आपके ध्यान में आ जाएगी। उस समय द्रव्य क्षित काल और भाव को आप परखो, फिर सोचो मुझे क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर आएगा क्रोध? नहीं आएगा ना? अच्छा ही है ना? हाँ, व्यक्ति तो ही है, क्रोध आता है। व्यक्ति हम कसाई जीव है, संसार में रहने वाले सारे जीव कहते हैं कसाई, सिवाय के वितराग। छद्मस जितने भी जीव होंगे कसाई वाले ही होंगे। किसी में कल्प होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में भयंकर होगा, किसी में निर्गत होगा। अलग अलग प्रकार का कसाय हर जीव के अंदर रहता ही रहता है। लेकिन कसाय आने से पहले खाली मात्र 2 मिनट सोच रहा है। क्रोध आ रहा है, देख रहा हूं, 2 मिनट की बात करता हूं। ये 2 मिनट आपके जीवन को परिवर्तन ला देगी। क्या 2 मिनट में मैगी पाकेगी नहीं पाकेगी उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपका जीव दल सुंदर और मधुर हो जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। आपकी अंतरात्मा एकदम पवित्र और नेक ईमानदार बन जाएगी, इसकी पूरी गारंटी है। मतलब करना क्या है? कालक्षेपो। क्या करना है? काल का विक्षेप करना है, काल को पसार करना है। समय थोड़ा पसार कर दो और काम अपना बन जाए। मदन रेखा के जीवन का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको पाठ बताता हूं। पति की मृत्यु हो गई है, जंगल के अंदर भाग गई है जेठ से बचने के लिए। कामी हो गया था, क्रोधी हो गया था मणिरथ। उससे बचे, उसको पता चल गया था ये राज्य में रहूंगी, न मेरी कोई बचाव रहेगा, न मेरे शील का कोई बचा पाएगा, मुझे दोनों को बचाना है। क्योंकि पेट में बच्चा था, प्रेग्नेंट थी, जंगल के अंदर भागी अकेली मदन रेखा। आसन्न प्रसवा थी, जल्दी से उसको डिलीवरी होने की संभावना थी। ऐसी अवस्था के अंदर 8-9 महीने का गर्भ पेट में, जंगल के अंदर न दिन देखा न रात देखा, जंगल के अंदर वो भागी, भागती 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 किसी सरोवर के किनारे पर आई। अब चलने की ताकत है, अब अंतिम समय आ गया है प्रसव का। कोई नहीं था जंगल के अंदर, अकेली मदन रेखा पति की लाश को छोड़कर वहां पर आई है। जलाने तक उसको रही नहीं है। बेटा था, राज्य में था, जेठ उसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन उसी अंत तो ऐसे हो गया था मणिरथ का भी। वहां से जब मणिरथ भागा से पीछे पड़े थे, उस सांप ने बीच में डंस मारा, मणिरथ वहां पर खत्म हो गया था। लेकिन मदन रेखा को पता है, जंगल के अंदर वो भागी है, गई वहां पर, बेटे को जन्म दिया, जन्म देकर उसको नहलाकर बाहर सुलाया है, खुद अपने स्नान करने के लिए सरोवर में वो उतरती है। इधर बच्चे को उधर छोड़ा हुआ है, यहाँ पर वो सरोवर में उतरी है नहाने के लिए। वहां पर जल हस्ती होता है, पानी का हाथी भागता भागता पानी में आया है। मदन लेकर सूंड के अंदर उछाला, उसे आकाश में उसको उछाल दिया है। बच्चा उधर पड़ा है, कहां पर? सरोवर के किनारे में पड़ा है, निराधार अकेला अकेला, कोई उसका साथी नहीं। वहां पर कौन क्या करना किस समय कुछ पता चलता नहीं है, पता चलने वाला भी नहीं था। उसको उछाल दिया आकाश के अंदर मदन रेखा को। वहां पर विद्याधर का विमान निकलता है, उसने विमान में उसको कैचअप कर लिया। रूपवान थी, सुंदरी थी, राजपुत्री थी, राजकन्या थी, रूप तो होता ही है। विद्याधर उसके ऊपर मोहित हो गया। उसके बाद भोगों की उसने मांग कर दी, मेरे साथ तू भोग भगत मेरी रानी बन जा। मदन रेखा बोलते एक से चुकी तो दूसरे में आकर पड़ी। धिक्कार मेरे रूप को, सोच रही है, लेकिन शुक्ल थी, पंडित थी। इसी अवस्था के अंदर दूसरी कोई स्त्री हो, या तो मरने की कागज पर आ जाए या उसको सरेंडर हो जाए। उसने तीसरा उपाय निकाला बीच में,
आप कहाँ जा रहे हो? नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करने जा रहा हूँ, वहां मेरे पिता मुनि को अवधि ज्ञान हुआ, अवधि ज्ञानी है, उनके दर्शन करूंगा, नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करूंगा, वापस आऊंगा, तू मेरी रानी बन जा, तुझे मैं पटरानी बना दूंगा। क्या मदन रेखा ने सोचा, अगर यहाँ पर मैं कुछ भी जबरदस्ती ना बोल देगी तो जबरदस्ती करेगा, मेरे शेर के ऊपर अटैक करेगा, वो जबरदस्ती करने जैसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आग्रह करने जैसा नहीं है, उसकी बात मान लेने में ही शान पड़ा है। ठीक है, मैं तेरी बात मानती हूँ, तू जैसा बोलेगा वैसा करूंगी, लेकिन एक मेरी शर्त है, जैसे तू नंदीश्वर द्वीप की यात्रा कर, मेरे को भी नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करा ले, पिता मुनि को मैं वंदन कर लूं, फिर तेरे को जो करना है। कालक्षेप क्या करना है? समय प्रसार करना, उधर जाएंगे, यात्रा करेंगे, अभी मन के अंदर वासना जगी हुई है उसके, धीरे धीरे शांत हो जाती है। और उसने सोचा अवधि ज्ञानी पिता मुनि उसके मन के भाव को जानकर शायद उसको प्रतिबोध भी कर ले तो काम अपना बन जाए। ठीक है, उससे देखो कोई भी अपनी इच्छा की बात होती तो अपन मान लेते कि नहीं मान लेते, उसने भी मान लिया विद्याधर, चंद्रचूड़ विद्याधर, उसने भी मान लिया। ठीक है, अगर तुम मानो तो तैयार करोगे, जबरदस्ती करने की जरूरत ही क्या है? उधर लेके गया नंदीश्वर द्वीप की यात्रा कर ली, पूरे जो जिनालय थे नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालय, उन 52 जिनालय की उन्होंने यात्रा कर ली। यात्रा करने के बाद पिता मुनि के पास आकर बैठे, पिता मुनि ने अवधि ज्ञान से उसके मन के भाव को परख लिया, उसके बेटे के भाव को। तू किस कुल का है भाई, और तू कितना गौरव, एक सती स्त्री के साथ तू ऐसी चेष्टा करने की इच्छा कर रहा है, धिक्कार है तेरे कुल को, और मैं तेरा बाप हूं, मेरे को शर्म आती है तुझे देख करते हैं। वहां पर प्रतिबोध हुआ, मदन जगह को बेन के रूप में स्वीकार किया। ऐसी बात चल रही है, वहां तो 5वें गेलों का एक देव उधर आके नीचे उतरा, एकदम रूप और कांति वाला देव नीचे उतरा, नीचे उतर के उससे तुरंत मदन रेखा को 3 प्रदक्षिणा देव ने, किसने? देव ने मदन रेखा को प्रदक्षिणा की। यहाँ पर साधु भगवंत विराजमान थे, उनको तो वंदना भी कुछ भी नहीं किया, मदन रेखा को प्रदक्षिणा करके देव ने उसको वंदन किया। तो वह विद्याधर बोलता है, तू तो विभूत है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी है, तेरे साधु को वंदन करना चाहिए, साधिका को वंदन करना चाहिए, स्त्री को वंदन करना चाहिए। तो कि मेरे लिए कौन है? मेरी शंकित दाता गुरु ही है मेरी से। तब युगबाहु ने अपना वृत्तांत बताया कि मेरी पूर्व की पत्नी, मैं युगबाहु मरण के समय मुझे समय के दान दिया, उसके दान के प्रभाव से मैं 5 देलों का इंद्र बना। बोलो अब किसको वंदन पहले करना चाहिए? तो मदन रेखा को वहां पर वंदना किया उसने, फिर साधु भगवान को वंदना करके बैठे। फिर अब क्या करना है? तो मदन रेखा ने पूछा, मेरे बेटे आपका हाल क्या है? तो उसको के पद्मरथ राजा जंगल के अंदर से उठाकर अपने राज्य में ले गए, मिथिला नगरी के अंदर। उसके कोई पुत्र संतान नहीं है, पुत्र के रूप में पल रहा है, और तेरा वो बेटा चरम शरीर जीव है, उसी भव में केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में जाने वाला है, प्रत्येक बुद्धि जीव होने वाला है। और रमी राजर्षि का देव पूरा होता है, जो चित्र के अंदर भी आता है, और मदन रेखा चरित्र नाम का एक संस्कृत के अंदर पूरा ग्रंथ भी है, पढ़ने जैसा ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। हिंदी में तो नहीं है, संस्कृत में है, हिंदी संस्कृत पढ़े हो तो काम आ सकता है। लेकिन ऐसे चरित्र पढ़ने से अपने जीवन के अंदर भी ये जो लालसा वृत्ति धन के प्रति, अपने कषाय के प्रति अपन जो गुलाम हो जाते हैं, उन कषाय से अपना फासला हो जाता है, और हम भी आगे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अधिक करने की क्रिया की मैंने आपको बात बताई, निवर्तन करना। जो भी कषाय मेरे से हो जाता है, मात्र क्या करना है? कालक्षेप करना है, विलंब करना है। विलंबो अति श्रेयान, क्या बताया है? कोई भी क्रिया के अंदर, चाहे शुभ क्रिया करो अशुभ क्रिया करो, सोच समझ कर करो। सोचने के लिए समय चाहिए, वो समय निकलता है विलंब से। किससे निकलता है? इसलिए मैंने बताया ना, क्रोध आ जाता है, भले आए, टेंशन पाने की जरूरत नहीं है, कषायग्रस्त जीव आ ही जाएगा, लेकिन उसके अंदर 2 मिनट वेट करो। कितना है? बस इतना क्रोध चालू कर दो, कंट्रोल में आ जाए। 2 मिनट के बाद जितना क्रोध करना है करो। वो तो वृत्ति जगह 2 मिनट विचार करो। मान कैसा है सरकार, 2 मिनट विचार करो। 2 मिनट के बाद अहंकार के अंदर आओ। माया किसी के साथ करनी, मात्र 2 मिनट सोचो, मैं कपट करने जा रहा हूं, 2 मिनट सोचो, 2 मिनट वेट करो, बाद में करो, होगा ही नहीं। वो कोई भी कषाय कालक्षेप के बाद तुरंत उतने झटके से उदय में आता नहीं है। इसीलिए कालक्षेप करना आवश्यक है। अनेक पापों से बच जाते हैं, अनेक कषायों से हम बच जाते हैं, अधिकरणों से बच जाते हैं। यह निवर्तन अधिकरण की क्रिया होती है। शस्त्र होने पर भी उसका उपयोग नहीं करना है, ये निवर्तन अधिकरण की क्रिया आती है। इसके बाद
प्राद्वेषी की क्रिया, प्रद्वेष यानी कि द्वेष, मत्सर, ईर्ष्या, जिसको क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, ईर्ष्या, बार बार आती सताती ईर्ष्या। क्रोध ज्यादा सताता कि ईर्ष्या ज्यादा सताती? अभी प्रश्न दूसरा मेरा है। भयंकर आपको क्रोध लगता है कि ईर्ष्या लगती है? मैं क्रोध भयंकर थे कि ईर्ष्या? क्यों ईर्ष्या भयंकर है? क्रोध थोड़े समय तक रहता है। क्रोध कैसा होता है? उबाला हुआ पानी थाली में भरकर रख दो, जितने समय में ठंडा हो जाता है उससे इतनी कम समय में क्रोध ठंडा हो जाता है। ईर्ष्या ऐसी है और ठंडे पानी को जलाने का काम करती है और जलती रहती है। जितना समय जलेगी वो जितनी भड़केगी हो। क्रोध इतना भड़कता नहीं है जितनी ईर्ष्या भड़कती है। प्रद्वेष यानी कि ईर्ष्या, इसमें ये ईर्ष्या जो की प्रद्वेष की जो क्रिया बताई वो भी दो प्रकार की है। एक तो जीव के ऊपर ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है जीव के ऊपर, दूसरा अजीव के ऊपर, इनके जड़ के ऊपर द्वेष आता है। मोबाइल लेकर बैठे हो, काम चल रहा है, कुछ भी डाउनलोड हो रहा है कि फाइल वगैरह 99% डाउनलोड हो गई, नेट खत्म हो गई। कभी 99% यह कंप्यूटर डाउनलोड, बट 1% जब रिकॉर्ड होता है और नेट खत्म हो गई, अब वापस फिर से करना पड़े, ऐसी हालत आए। जड़ के प्रति द्वेष आता के रह जाता है, उस मोबाइल के प्रति आपको द्वेष आता के रह जाता है। बोलो हाँ हाँ, ऐसे करके पटकने की इच्छा हो जाती है, एक बार पटकती नहीं है लेकिन इच्छा तो हो जाती है ना। हाँ, होती कि नहीं होती है? ये जड़ के प्रति द्वेष है। इसी प्रकार जीव के प्रति द्वेष आता है। कोई काम करने के लिए बैठे, अरे जल्दी उठो ना, खाना ठंडा हो रहा है, अरे 2 मिनट तो बाकी है, अरे जल्दी उठो, मेरे को बाहर जाना है, कितना द्वेष आता है। अब दोनों भी सामने रह सकती है, 2 मिनट का जो काम है। जीव के प्रति द्वेष आ जाता है, जीव प्रद्वेष, ईर्ष्या भाव। बस जब भी काम करे जाए तभी घर को टोकने वाले होते हैं, ईर्ष्या आती है जीवों के प्रति। इसी प्रकार जड़ के प्रति द्वेष आता है, ईर्ष्या आती है। ये प्रद्वेषी की क्रिया बताए उसको, भयंकर है। ये सब क्रिया जो बताई मैंने, ये सब क्रिया कैसी है? पाप क्रिया है। कैसी है? पुण्य क्रिया नहीं है। 25 क्रिया जो बताने वाला हूं आपको, उस हर क्रिया के 2 भेद है। एक एक क्रिया को हमको समझना है। चैप्टर इतना जबरदस्त है, साधु साधु जी भगवंतों के लिए वासना में चैप्टर लिया जाता है। क्या? जो शुग्न पंडित जन होते हैं उनको भी ये सब 25 जो क्रिया बताए ना, वो भी उसके वश में हो जाते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं। तो 25 क्रिया के ऊपर तो पूरी वासना हो जाती है 5-5 महीना की। कितने? 25 क्रिया मेरे को आपको बतानी है, कितने दिन जाएंगे मुझे पता नहीं है, चलती रहेगी। जो अच्छा जो टॉपिक आता है उस टॉपिक को मैं कितना हो सके मैं एनलार्ज करके आपको बताऊंगा, ताकि दिमाग के अंदर सरलता से वो चीज उतर जाए। जब भी क्रिया करने जाओ तुरंत मेरे शब्द आपको याद है, अरे यार ईर्ष्या आ गई मुझे, नहीं नहीं मेरे को जलना नहीं है, शांत हो जाओ। मुझे क्रोध आ रहा है, नहीं 2 मिनट तो मेरे को शांत रहना है। क्या करना है? 2 मिनट तो मुझे शांत हो जाना है, बाद में मैं करूंगा। मदन दिखाकर कैरेक्टर यहां पर याद आ जाए आपको। क्रोध के समय मदन दिखाकर कैरेक्टर याद आ जाए। ईर्ष्या के समय अनेक ऐसी व्यक्तियों का आपको, जैसे अंजना सदी के पूर्व भव का आपको कैरेक्टर याद है। ईर्ष्या के कारण परमात्मा की प्रतिमा को कुछ समय के लिए कचरे के अंदर डाल दी और दूसरे भव के अंदर 22 साल तक पति का वियोग। उसका कैरेक्टर अपने सामने आ जाए, ईर्ष्या नहीं, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी, मुझे इसका फल भुगतना पड़ेगा। तो जीव अलर्ट हो जाता है। बात बात में तत्व ज्ञान है। क्या है? स्टोरी भी चलेगी, समझावट भी चलेगी, व्यवहार भी चलेगा, तत्व ज्ञान भी चलेगा, सब कुछ इसके अंदर चलेगा। कितने हम शुग्न होते हैं, कितने अंदर हमारे अंदर पंडिताई होती है, कितने सरल जीव होते हैं। सरल जीव इस चीज को जल्दी से समझ जाते हैं। जिस जीव के अंदर कठोरता रहती है उसको भी क्या करते हैं? महाराज तो बोले करो, हाँ बोल रहे नहीं आपने, काला पधइयो, क्या बोलते हैं? ज्यादा सुनना नहीं है, पागल हो जाएंगे। महाराज को तो बोलना ही काम है,
तो निष्ठुर जीव होते। कैसे होते हैं? इसे बोलते हैं ना कि स्वल्प भव सिद्धि के लिए होते, बहु भव में मोक्ष में जाने वाले होते, मतलब शीघ्र मोक्षगामी वो होते नहीं है। लंबा काल उनको संसार के अंदर भटकना होता है, कठोरता अंदर पड़ी हुई है, सरलता नहीं है, कोमलता अंदर पड़ी हुई नहीं है। कोमल जीव तुरंत शुद्धता से समझ जाते हैं, भले चारों को लेने का पुरुषार्थ नहीं देता है, लेकिन जीवन के अंदर से कसाय मुक्ति का अभियान तो खुद ही अंदर चला लेते, नहीं अभी मुझे कुछ करना नहीं है। और एक जीव कसाय से पर होने की कोशिश करता है तो अनेक जीवों को भी कसाय से मुक्त करने में वो माध्यम बन जाता है, मीडिया बन जाता है। घर के अंदर एक व्यक्ति को गुस्सा आता है तो हर व्यक्ति को आता है कि नहीं आता? और जिसको गुस्सा आता है वो शांत हो जाएगा, तो फिर किसी को गुस्सा आता है? हाँ, जिसको गुस्सा आता है, जो रुद्राचार्य का अवतार है, चंद्र रुद्राचार्य का, जो दुर्वासा ऋषि का अवतार है, अगर वही गुस्सा करना बंद कर दे तो घर में किसी को भी गुस्सा आता है? हाँ, कितना शांत हो जाता है वातावरण। मतलब अनेक जीवों को भी हम कसायों से शांत करने का माध्यम हम बन सकते हैं। जरूरत इतनी है, खुद को शांत करो। कार्य अधिक करने की एकादशी की ये तीसरी नंबर की क्रिया, उसके दो भेद मैंने आपको बताया। जीव के प्रति द्वेष और अजीव के प्रति द्वेष करने वाली जो क्रिया होती है और प्रद्वेषी की क्रिया होती है। और आगे का अपन देखें कल कौन सी क्रिया आएगी, अलग अलग क्रिया के बारे में सोच रहा है, बहुत मजा आएगा। 25 क्रिया आपने को सुननी है, कितनी? 25 क्रिया को दो भेद अलग अलग प्रकार से, अलग अलग दृष्टांतों से आपको आपकी बातों के अंदर समझाने का प्रयत्न करूंगा, जितना शक्य हो सके इतना। तो उसको समझकर हमको उस क्रिया से पार होकर अपने आप को एक अपने अंदर डालना है और डाल के हमको शीघ्र मोक्ष में जाना है। ऐसी कल्पना के साथ हमको रहना है, ऐसी भावना के साथ हमको रहना है, और हो सके तो इस भव के अंदर इन कसायों से दूर होकर अपने आत्मा को पवित्र कर इसके